बहुत गुस्सा आ गया और मैं नर्वस भी फील हो गई है। क्या है भाई, जॉब की जगह जॉब है कर लेते, बट बुर्का निकालने की क्या जरूरत है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। नफरत जो है वो अब स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट कंपनियों तक पहुंच गई है। एक मामला सामने आ रहा है जिसमें एक मुस्लिम लड़की के साथ भेदभाव की सारी हदें पार कर दी गई हैं। एक मुस्लिम लड़की प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन कंपनी ने उस पर बुर्का उतारने का दबाव बनाया। लड़की बुर्का पहन करके ऑफिस आया करती थी, कंपनी ने उस पर बुर्का उतारने का दबाव बनाया और लड़की ने जो किया आप उसे देखकर हैरान हो जाएंगे। लड़की ने कंपनी वालों की बात नहीं सुनी और वहां से रिजाइन कर दिया, अपनी हजारों रुपए की नौकरी छोड़ दी। लड़की ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपने साथ हुई तमाम भेदभाव को बताया है और तमाम आप बीती अपने सामने रखी है। लड़की ने कहा कि उन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की, फोन कॉल्स किए, लेकिन मैंने उनसे साफ मना कर दिया कि मैं ये नहीं कर सकती और मैंने जॉब छोड़ दी। मैंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो छोड़ दी क्योंकि मैं बुर्का नहीं निकालना चाहती, ये मेरी चॉइस है। अब उसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग जो हैं वो लड़की को लेकर अलग अलग तरह की बातें कर रहे हो, मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन आप सबसे पहले लड़की का वो वीडियो देखिए जिसमें लड़की के साथ भेदभाव किया गया और उसे बुर्का उतारने के लिए कहा। एक प्राइवेट कंपनी में लड़की काम करती है, लड़की जो चाहे वो पहनकर जा सकती है, चाहे वो बुर्का पहने, चाहे वो कोई भी कपड़ा पहने। कंपनी उसको टोकने वाली कौन होती है? कंपनी के हिसाब से या कंपनी के रूल बुक में ये ड्रेस कोड कब से शामिल होने लगा, ये भी सवाल है। लड़की क्या कुछ कह रही है आपको बताएंगे। वीडियो जो है पत्रकार शम तबरेज ट्विटर पर शेयर करते हैं। वीडियो शेयर करते हुए यहाँ पर वो बताते हैं कि एक कंपनी में ये लड़की नौकरी कर रही थी, इस पर बुर्का उतारने का दबाव बनाया गया, जिसकी वजह से इस लड़की ने अपने हिजाब को बाकी रखा और 30,000 रुपए की नौकरी छोड़ दी। लड़की के साथ जो भेदभाव हुआ बेहद शर्मनाक है और इसने सही फैसला लिया। 30,000 रुपए आजकल के समय में कोई छोटी मोटी रकम नहीं है दोस्तों। वैसे ही बेरोजगारी इतनी चरम पर है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो धक्के खा रहे हैं, सड़कों पर बैठकर सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में इस लड़की ने अपने बुर्के को चुना, 30,000 रुपए की नौकरी को लात मार दिया। लड़की क्या कुछ कह रही है आपको सुनाएंगे। पहले सुनिए वीडियो का पहला हिस्सा जिसमें ये बताती हैं कि मुझे बुर्का निकालने को कहा गया। पहले तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई, मुझे गुस्सा भी आ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैंने मना कर दिया, साफ साफ कह दिया कि ये नहीं हो सकता है। सुनिए लड़की को वो क्या कह रही है। बुर्का निकालो बोले तो वहाँ पे मैं बहुत गुस्सा आ गया और मैं नर्वस भी फील हो गई है। क्या है भाई, जॉब की जगह जॉब है कर लेते, बट बुर्का निकालने की क्या जरूरत है, बल्कि मैं वो जॉब छोड़। यहाँ पर आपने देखा कि लड़की ने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लड़की बता रही है उसमें कि क्या उनके साथ हुआ, किस तरह से भेदभाव हुआ और उनके कपड़ों को लेकर उनको जज किया जाने लगा, उन पर दबाव बनाया गया कि आप ये बुर्का उतार कर ऑफिस आए। लेकिन लड़की ने ऐसा नहीं किया और लड़की ने अपने बुर्के को चुना, 30,000 रुपए की नौकरी जो है वो छोड़ दी। लड़की ने उन तमाम नफरतबाजों के मुंह पर तमाचा मारा है जो बुर्के और हिजाब को लेकर अलग अलग तरह की बातें करते हैं। इसी के साथ लड़की का दूसरा वीडियो देखिए, वीडियो का दूसरा हिस्सा देखिए जिसमें ये आगे बताती हैं कि मैंने जो है वो 30,000 रुपए की नौकरी छोड़ दी। वो बताती हैं कि कंपनी मुझे 30,000 रुपए पेमेंट करती थी पर मंथ, लेकिन मैंने 30,000 रुपए की नौकरी छोड़ दी, अपने बुर्के को चुना, मैंने अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया। सुनिए लड़की क्या कह रही है। और मेरे को पेमेंट भी करते बोल के बोले, 30,000 तक भी देते बोल के बोले सैलरी मंथली, बट मैं अच्छी अपॉर्चुनिटी खो रही। क्यों बोले तो बुर्का निकालो बोले तो मैं सॉरी नहीं कर सकती। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरह से अब ये जो नफरत है, ये जो भेदभाव है, ये प्राइवेट कंपनी तक पहुंच गया है। अब सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि कंपनी का रूल है, कोड ऑफ कंडक्ट है, आपको मानना ही चाहिए, लेकिन आप लोग हर जगह अपनी चलाते हैं, कुछ भी नहीं सुनते, कुछ भी नहीं मानते। तो उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि किसी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, छोटी हो या बड़ी हो, वो कब से डिसाइड करने लगी कि वहां पर एम्प्लॉयज क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, किससे बात करेंगे और कब आएंगे जाएंगे। हर कंपनी के रूल बुक्स जो है वो अलग अलग होती है, वर्किंग आवर्स अलग होते हैं, सैलरी का टाइम पीरियड अलग हो सकता है, पे करने का तरीका अलग हो सकता है, पे स्केल अलग हो सकता है, वहां पर प्रमोशन का तरीका अलग हो सकता है, क्लाइंट को हैंडल करने का तरीका अलग हो सकता है, काम करने का तरीका अलग हो सकता है। लेकिन
वहां पर वो लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई लड़की बुर्का पहनकर आएगी या नहीं आएगी, किसी को हिजाब लेना है या नहीं लेना है, किसी को हाथ में कलावा पहनना है या नहीं पहनना है, कोई सिख है तो उसको टर्बन जिसे पगड़ी कहते हैं उसे पगड़ी पहननी है या नहीं पहननी है, या फिर कोई ईसाई है उसको गले में क्रॉस का लॉकेट पहनना है या नहीं पहनना है, ये डिसाइड करने वाली, ये तय करने वाली, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो, कोई भी कंपनी हो, वो होती कौन है? इन्हें यह हक दिया किसने? आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं पढ़ाई लिखाई के आधार पर, आपकी डिग्री के आधार पर, आपके एक्सपीरियंस के आधार पर और आपके कॉन्फिडेंस के आधार पर आपको जॉब मिलती है, ना ही आपके धर्म के आधार पर, आपके कास्ट के आधार पर, आपकी जात के आधार पर, और ना ही आप क्या पहनती हैं, क्या खाती हैं, क्या उड़ती हैं, किसके साथ घूमती हैं, इसके आधार पर। कंपनी ने जो किया वो बेहद शर्मनाक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि जिस कंपनी ने ये किया है उसे अपनी इस करतूत का खामियाजा भुगतना पड़े और आगे से कोई दूसरी कंपनी इस तरह का शर्मनाक हरकत करने से 10 बार सोचे। वीडियो का आखिरी हिस्सा आपको दिखाते हैं जिसमें लड़की आगे बताती है कि उन लोगों ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत फोन कॉल किए, मुझे काफी मनाने की कोशिश की होगी, जाहिर सी बात है अच्छी खासी एम्प्लॉय रही होंगी और उनको कहा होगा कंपनी ने कि आप बुर्का उतार कर आइए, आप तब उसके बाद जो है कंटिन्यू कर सकती हैं बुर्का उतारने की, उनसे रिक्वेस्ट भी की गई। लेकिन लड़की ने यहाँ पर अपना बुर्का, अपना धर्म चुना, अपनी परवरिश चुनी। यहाँ पर लड़की ने 30,000 रुपए की नौकरी को लात मार दी और वो रिजाइन करके वापस आ गई। देखिए वीडियो। रिक्वेस्ट भी करे, वो लोग कॉल भी करे तो मैं नहीं करती रहती थी। तो आज मैं बाहर आई। तो ये पूरा मामला आपने देखा, कंपनी कौन सी है, कहाँ का मामला है, ये मामला अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये जो भी है बेहद शर्मनाक है। लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि आप हर जगह बुर्का नहीं पहन सकती, आप ऐसे नहीं कर सकती, आप वैसे नहीं कर सकती। तो उन लोगों से मेरा सवाल है जो हिंदू महिलाएं घूंघट करती हैं, जो महिलाओं को घूंघट करने के लिए कहा जाता है, जो पर्दे की ओट में रहती है, ऐसी कई महिलाएं हैं, ऐसी कई जगह हैं जहां पर हिंदू महिलाएं जो हैं वो यहाँ तक का घूंघट करके रखती हैं, घूंघट की ओट में रहती हैं, पर्दा करती हैं अपने बड़ों से। उनके लिए ये लोग क्या कहना चाहेंगे? यानी कि इनके धर्म की महिलाएं घूंघट करें, पर्दे की ओट में रहें तो वो ठीक है, दूसरे धर्म की लड़कियां अगर अपना इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाते हुए अगर वो अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से बुर्का पहनती हैं, हिजाब पहनती हैं, तो वो इनके हिसाब से गलत हो जाता है। कई लोग कमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला दे रहे हैं, उनसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट है, ऐसी कौन सी रूल बुक है और ऐसा कौन सा कानून है जिसमें कंपनी जो है वो लड़कियों के, लड़कों के या किसी भी धर्म के लोगों के कपड़ों को डिसाइड कर सकती है, तय कर सकती है कि ये ऑफिस में क्या पहन कर आएगा। वो लड़की बचपन से बुर्का पहनती होगी, हिजाब पहनती होगी और उसी में उन्होंने अपनी पढ़ाई, अपनी तालीम जो है वो पूरी की, जॉब ली, 30,000 रुपए की जॉब भी कर रही थी। लेकिन कंपनी कौन होती है कि आप बुर्का उतार कर आइए उसके बाद आप जॉब करिए, ऐसा कहने वाली। वीडियो को शेयर करिएगा ताकि लोगों तक जो है ये मामला पहुंचे और उस कंपनी तक भी पहुंचे जिसने ये शर्मनाक हरकत की है। वहीं आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो कर्नाटक में भी देखने को मिला। पहले तो कर्नाटक में कहा गया कि स्कूल और कॉलेजेस में आप हिजाब नहीं पहनोगे, ये कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, स्कूल में आप स्कूल यूनिफॉर्म ही पहन कर आओगे। कॉलेज में भी यही हवाला दिया गया कि कॉलेज में आप कॉलेज यूनिफॉर्म ही पहन कर आओगे, धर्म को लेकर आप किसी तरह की चीज नहीं कर सकते और आप बुर्का नहीं पहन सकते, हिजाब नहीं पहन सकते। उस वक्त भी ये मामला बहुत गर्माया और उसके बाद रिपोर्ट भी आई थी सामने कि कई मुस्लिम लड़कियां, कई हजार, कई लाखों मुस्लिम लड़कियों ने जो है वो स्कूल कॉलेज छोड़ दिया है क्योंकि वो हिजाब नहीं छोड़ना चाहती। ये उनकी चॉइस है, संविधान हमें चॉइस देता है, कानून हमें चॉइस देता है, इस देश का कानून हमें ये चॉइस देता है कि हम चाहे जो पहने, जो खाएं, जिससे भी बात कर सकते हैं, इसकी आजादी हमें है। लेकिन उन लोगों को पहचानने की जरूरत है जो लोग अपनी चीजें, अपनी जो सोच है वो थोप रहे हैं, उस मुस्लिम लड़की पर थोप रहे हैं कि वो बुर्का ना पहने। वो होते कौन है? उस लड़की को बताने वाले या किसी भी लड़की को बताने वाले, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म की, कोई भी जात की हो, किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को ये बताने वाले होते कौन है कि आपको क्या पहनना है। कुछ चुनिंदा कंपनी, कुछ चुनिंदा कैटेगरीज को छोड़ दिया जाए तो आप किसी भी कंपनी में कुछ भी पहनकर जा सकते हैं, कोई भी कपड़े पहनकर जा सकते हैं। और उस लड़की ने तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो है अपने आप को ढक रखा है, बुर्का पहन रखा है, हिजाब पहन रखा है, तो ऐसे में कंपनी को क्या दिक्कत होगी? लेकिन जो नफरती लोग हैं दोस्तों, वो हर जगह नफरत फैला रहे हैं, वो हर जगह पहुंच रहे हैं और हर जगह इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जो है वो माहौल बना रहे हैं ताकि मुसलमान अपने घर से ना निकले, ना ही पढ़े, ना ही
आगे नौकरी करें और ना ही आगे बढ़ें। इस वीडियो को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको, आपके हिसाब से कंपनी का इस तरह से लड़की के साथ भेदभाव करना कितना गलत है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।